सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक नेताजी का चश्मा पाठ नियमित किया गया। आज उसी पाठ को पुनः नियमित किया जा रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो हवलदार साहब हैं, मूर्ति को देखने के पश्चात उनके मन में अनेक प्रकार की भावनाएं आ जा रही हैं। वास्तव में मूर्तिकार के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है, उस मूर्ति का स्वरूप भले ही कुछ बहुत सामान्य नहीं रहा हो, लेकिन इसके पश्चात भी उस प्रतिमा का सम्मान और कदर होना चाहिए, जिसके लिए प्रस्तुत पाठ में निम्नलिखित बातों को दर्शाया गया है, बताया गया है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मूर्ति संगमरमर की थी। नेताजी की टोपी से लेकर कोट के दूसरी बटन तक कोई 2 फुट की जो मूर्ति थी, वह बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही बस्ट ऐसी मूर्ति जिसमें केवल कमर से ऊपर का भाग दिखाया गया हो, इसको हम कहते हैं बस्ट। तो इसी प्रकार की प्रतिमा कुछ चौराहे पर लगाई गई थी और इसके पश्चात उसकी इस प्रतिमा का जो स्वरूप था वह वास्तव में सुंदर था और उस प्रतिमा में वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़े ही मासूम और कमसीन प्रतीत होते थे, सुंदर प्रतीत होते थे। उनकी जो फौजी वर्दी थी, सेना की वेशभूषा थी, वह भी बहुत ही स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता था। अर्थात उनकी प्रतिमा में उनके यथार्थ और भावनात्मक बातों को, राष्ट्र भक्ति की बातों को जिस प्रकार से दिखाया गया है, वह अपने आप में एक उत्कृष्ट कार्य है। अगर कोई प्रतिमा किसी की लगाई गई और उस प्रतिमा से उसकी जो व्यक्तित्व है, अगर वह लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाए, तो निश्चित रूप से उस मूर्तिकार का, उस शिल्प का जो स्वरूप है, उसके विषय में हम यह जानेंगे या कहेंगे कि यह उत्कृष्टता का द्योतक है। स्वाभाविक रूप से यह जो उनकी मूर्ति प्रतिमा लगी, वह उनकी जो छवि थी, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो प्रभाव था, उनका जो आदर्श था, उनका जो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के प्रति जो मन में सम्मान था, इस सारी बातें इसे निकल कर करके बाहर आ रही थी। और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो प्रयास था वह बिल्कुल सफल था, सराहनीय था। उसमें किसी एक चीज की कमी थी, तो वह था आंखों पर चश्मा का नहीं होना, संगमरमर के चश्मा का ना होना। चश्मा तो थे, लेकिन शिल्प के दृष्टि से, कला के दृष्टि से यदि हम इसका निष्कर्ष निकालें तो यथार्थ से युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह जो चश्मा लगा हुआ था वह रियल चश्मा था, जो शायद
बहुत प्रभाव छोड़ने में असमर्थ था और यही एक कमी उस मूर्ति में, उस शिल्प में थी। हवलदार साहब चूंकि एक पारखी व्यक्ति थे, एक अनुभवशील व्यक्ति थे, हर एक चीजों को, उस कस्बे के हर एक चीज को बड़े गौर से देखते, परखते, जांचते, समझते और तब जाकर के कुछ निष्कर्ष निकाल पाते। स्वाभाविक रूप से चौराहे पर लगी हुई उस प्रतिमा को उन्हें लक्षित किया, गौर से देखा, परखा, समझा और एक कुटिल मुस्कान के द्वारा उन्होंने इस यथार्थ की जो सच्चाई थी उसको सामने रख दी। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आइडिया तो बहुत ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा देखा गया, ऐसा किया गया। इसके पश्चात आगे की जो पंक्ति है उसको हम नियमित करते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देश भक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। सबसे यथार्थ बात इस पंक्ति में लेखक के द्वारा रखा गया है। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि वास्तव में हवलदार साहब एक पारखी व्यक्ति थे, एक यथेष्ट व्यक्ति थे। उनकी प्रकृति और जो सोच था वह वास्तव में उत्कृष्टता का द्योतक था। वे जब गाड़ी से आगे बढ़े कस्बा छोड़ करके, तो भी मूर्ति के बारे में वे सोचते रहे। सोच ऐसी वैसी नहीं थी। एक ऐसे महान विभूति, एक ऐसे महान देशभक्त जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी थी। उनके मन में उन देशभक्तों के प्रति अगाध श्रद्धा है, प्रेम है, सम्मान है, जो राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर किए। स्वाभाविक रूप से उनमें से एक नेताजी भी हैं और उन्होंने नागरिकों के द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य को भी उपयुक्त समझे और उन्होंने उनकी सराहना भी की। इस प्रयास के लिए उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया। लेकिन एक बात यह यथार्थ से युक्त प्रतीत होता है, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है रूप कुल यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीने न शुभ्यन्ते निर्विधायव सुखा, यदि मनुष्य रूप कुल यौवन से संपन्न है लेकिन अगर उसमें गुण नहीं है तो स्वाभाविक रूप से उस रूप से युक्त जो व्यक्ति है, यौवन से युक्त जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का कोई विशेष आदर्श परिमार्जित हो जाए ऐसा प्रतीत नहीं होता। वास्तव में यह बात दिखाया गया है कि किसी मूर्ति की कद, उसकी ऊंचाई, उसके रूप, उसके रंग, उसके आकार, उसके प्रकार, उसकी वेशभूषा से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता। आवश्यकता इस बात की है कि उस मूर्ति के प्रति जो भावनात्मक यथार्थ भाव है वह कितनी उपयुक्त और श्रेष्ठ है, कितनी यथेष्ट है। आज सच मायने में देखा पूछा जाए, इस पंक्ति का वर्तमान जो समय है उस समय में एक बहुत ही उपयुक्त कहा जा सकता है, माना जा सकता है। कारण स्पष्ट है कि आज हमारे मन में देश के प्रति जो आत्मिक जो भाव है वह निश्चित रूप से पूर्व की तुलना में कम होती जा रही है। शायद मेरा मूल्यांकन गलत हो तो अच्छी बात है। मैं ऐसा कह करके यह नहीं बताना चाहता कि देश में
देशभक्तों की कमी हो गई, लेकिन जो मूल्यांकन किया जा रहा है, जो देखा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, जो परखा जा रहा है, उसमें इस प्रकार की भाव कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। आप सोचिए, जिन देशभक्तों ने अपनी आजादी के लिए घर परिवार संसार का परित्याग किया, अपने मातृभूमि की बलि वेदी पर हंसते हंसते अपने प्राणों को विसर्जित किया, क्या वे एक स्मरण के लिए, सम्मान के लिए उपयुक्त नहीं है? और क्या ऐसा हम कर करके उन्हें सम्मानित कर पा रहे हैं, या अपने आप में एक यथेष्ट प्रश्न है? इस पर हमें विचार किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से आज देशभक्ति मजाक की वस्तु बन गई है। हम जहां भी जाते हैं, राष्ट्र को कलंकित करने का भाव, राष्ट्र को अमर्यादित करने का जो भाव है, लोगों के द्वारा कहीं कहीं दिखाई पड़ता, यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। हमें किसी भी तरह से राष्ट्र के प्रति जो सौंदर्य बोध है उसको अलग नहीं करना चाहिए। उसके प्रति एक मानवीय भावनात्मक आत्मिक विचार रख करके ही किसी बात को राष्ट्र के संबंध में या राष्ट्र के लोगों के संबंध में किया जाना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो यह सबसे बड़ी बात बन गई है। लेखक ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आजकल देशभक्ति आजकल मजाक की चीजें होती जा रही है। यदि ऐसी नहीं है तो लेखक ने ऐसी प्रासंगिक बात को इस पंक्ति में क्यों रखा? यह बात बिल्कुल सही है। वास्तव में आज हम स्वतंत्र भारत में जन्म लेकर उस गुलामी की, उस स्वतंत्रता की, उसे जो बेड़ियों में जकड़े हुई हमारी मानसिकता, शरीर, विचार, इतिहास, राष्ट्र, साहित्य सब रखी हुई थी, उससे हम अनभिज्ञ हैं, इसलिए हम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन उस समय हमारा कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई नहीं थी, गुलामी की जंजीर में बंधी हुई नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उस गुलामी को, उस स्वतंत्रता को हटाने में, खत्म करने में अनेक व्यक्तियों के द्वारा जो बलिदान किया गया, उसका सम्मान कम से कम आज हमको अवश्य देना चाहिए, उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसा हम नहीं करते तो निश्चित रूप से आजकल मजाक की वस्तु देशभक्ति और देशभक्त होते जा रहे हैं, या किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। हम एक समझदार, विवेकशील नागरिक हैं और कम से कम उसकी मूर्ति के आकार प्रकार क्या हो, लेकिन उस मूर्ति की यथार्थ भावना को, उस मूर्ति की जो उस समय की जो प्रकृति थी तत्कालीन, उसको याद करके, स्मरण करके उसके प्रति श्रद्धा का भाव, कृतज्ञता का भाव अवश्य ज्ञापित करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे श्रेष्ठ बात और कुछ नहीं हो सकती अपने राष्ट्र के लिए और अपने राष्ट्र भक्तों के लिए। स्वाभाविक रूप से यदि हम उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें आदर्श के उच्च पैमाने पर रखने का प्रयास करते हैं, तो यह सबसे उत्कृष्ट बात होगी। ऐसा कर करके हमें अपने देश की, अपने मातृभूमि की जो मर्यादा है उसको और अधिक मर्यादित कर करके हम स्वयं एक यथेष्ट व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसा विचार होना चाहिए। इसलिए महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं। जैसे यहाँ पर जिस प्रकार से उनकी मूर्ति स्थापित हुई, उसका किस रंग का है, किस आकार का है, किस प्रकार का है, कितने कद का है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि उन्होंने जिस प्रकार से हमें दिल्ली कूच करने की, जिस प्रकार से तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे की बात, और जिस प्रकार से राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अहरनिश परित्याग की जो भावनाएं निहित हैं वह सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और उसे ही हमें आत्मसात कर करके उनके प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति एक जो ऋण है उसे चुकाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज इतना ही हम करेंगे। धन्यवाद।